अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नवीद गंडापुर और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खान आईटी हब। इंशाल्लाह मैं आज आप लोगों को एम एस पावर पॉइंट का लेक्चर नंबर 14 स्टार्ट करवाने जा रहा हूं। चलिए सबसे पहले हम पावर पॉइंट को ओपन करते हैं। अच्छा, मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है। पहले वही स्लाइड को मैं ओपन करता हूं क्योंकि आज हमारा उसी के ऊपर काम है। ये एक बनी बनाई स्लाइड मेरे पास ठहरी हुई है, मैं इसको ओपन करता हूँ। ये मेरे पास स्लाइड आ गई। ठीक है। और इस स्लाइड में मेरे पास ये देखें, 1 से लेकर 49 तक स्लाइडें हैं। ठीक है, ये हमारे पास हमारा मेन मकसद क्या होता है। जब भी हम लोग स्लाइड बनाते हैं तो उसको हम प्रोजेक्टर के ऊपर जब हमने डिलीवर करना होता है अपना लेक्चर, या कोई प्रोफेसर अपना लेक्चर डिलीवर करता है या कोई स्टूडेंट अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करता है, तो उसको हम स्लाइड शो के जरिए चलाते हैं। ठीक है, ये तो छोटी सी स्क्रीन पर है, आप लोगों को छोटा सा नजर आ रहा है। हमारा एक मेन मकसद क्या होता है, आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो इंसर्ट पे ही पढ़ना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। लेकिन पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये जो हमने स्लाइडें बनाई होती हैं उसका स्लाइड शो हमें कैसे चलाना होता है। एक तो हमारे पास कीबोर्ड के ऊपर शॉर्टकट की है F5, अब अगर आप प्रेस करेंगे तो आपका स्लाइड शो चल जाता है। या वहां से नहीं करना तो ये देखें, आगे हमारे पास स्लाइड शो का एक टैब आता है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करना है। तो ये देखें, ये स्लाइड शो ओपन हो जाता है। माउस के साथ क्लिक करते जाएंगे, ये दूसरी स्लाइड। ठीक है, ये तीसरी स्लाइड हमारे पास आ जाती है। ऐसे माउस के साथ आप लोग क्लिक करते जाओगे तो आपके पास स्लाइड क्या होती जाती हैं, चेंज होती जाती हैं और आप लोग प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसको खत्म करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्केप का बटन कीबोर्ड के ऊपर ESC, ठीक है, आपके लेफ्ट साइड पर कोने पे ठहरा हुआ स्केप का बटन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका वो क्या होता है, स्लाइड शो खत्म हो जाता है। ये स्लाइड शो की टैब इंशाल्लाह मैं सारी आगे जब आएंगे तो वहां पर मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, लेकिन हमें आज इंसर्ट टैब में यहाँ पर स्लाइड शो की जरूरत होगी, इसलिए मैंने आपको पहले से थोड़ा सा स्लाइड शो का बता दिया। बाकी जब ये टैब पढ़ेंगे तो एक्सप्लेनेशन के साथ वो मैं सारा आप लोगों को क्लियर करवाऊंगा। ठीक है, चलिए मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है, कहाँ से स्टार्ट करने हैं, हमने ऐड इन से हमने स्टार्ट करना है। ओके, ऐड इन में हमारे पास क्या होता है, ऐड इन्स में आप लोग क्या कह सकते हो इसको, कि हमने कुछ जैसे कोई भी एक्सटेंशन ऐड करनी होती है ना, आपने अब पावर पॉइंट के अंदर ये आपके पास सारे टूल ठहरे हुए हैं। हो सकता है कि आपको कोई मजीद इसकी पावर पॉइंट कोई एक्सटेंशन ज़रूरत हो, कोई ऐसे टूल ज़रूरत हो जो आपके पास यहाँ पर नहीं है, तो वो आप लोग कैसे इसके अंदर ऐड कर सकते हो। आपने क्या करना है, गेट ऐड इन्स पर क्लिक करना है। ये इसके लिए ज़रूरी है कि आपके पास वाईफाई कनेक्ट हो। ठीक है, वाईफाई कनेक्ट होगा तो आपका ये काम करेगा। मैं देखता हूँ, गेट ऐड इन्स पर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखें, आपका ऑफिस का जो स्टोर होता है वो ओपन हो जाता है। उस स्टोर के अंदर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के टूल ठहरे होते हैं। वो टूल आप लोग ने क्या करने होते हैं, ऐड करने होते हैं। वो आपके पावर पॉइंट के अंदर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, ये मुख्तलिफ किस्म के टूल ठहरे हैं, आप लोग अपनी काम के मुताबिक इनको ऐड कर सकते हो। यहाँ पर मैं देखता हूँ कि हम कौन सा टूल इसमें ऐड कर लें। बहुत सारे टूल ठहरे हुए हैं इसमें, कोई सैम्पल वाला मैं यहाँ पर सर्च भी कर लेता हूँ। हाँ, ये सैम्पल वाला टूल हमारे पास ठहरे हुए हैं बहुत सारे, इनमें से मैं कोई एक क्या करता हूँ, इसको मैं ऐड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ऐड पर क्लिक करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा। जैसे मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगा तो ये देखें लोडिंग हो रहा है, ये ऐड हो गया है। अब ये ऐड हो गया है, लेकिन हमें कहीं पर शो नहीं हो रहा। ये आपको शो कैसे होगा, आपने क्या करना है, एक ऐड इन्स की हमारे पास क्या होती है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा, यहाँ पर रिसेंटली यूज ऐड इन्स हमारे पास क्या होता है, ठहरा होता है कि आपके पास जो आपने अभी एक्सटेंशन ऐड किया वो कहाँ पर ठहरी, तो सी आल पर आप क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये सैम्पल वाली एक्सटेंशन आपके पास ठहरी हुई है। अगर यहाँ पर आपको शो ना हो रही हो तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ये मैनेज अदर एड इन्स पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, कस्टमाइज रिबन के ऊपर क्लिक करना है। कस्टमाइज रिबन पर आने के बाद ये आपके पास टैब की सारी सेटिंग होती है। ये सारे टैब आपके ठहरे होते हैं, जिस जिस पर टिक होते हैं वो टैब आपको शो हो रहे होते हैं। यहाँ पर देखें, ये ऐड इन्स वाली एक अलहदा टैब है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, क्लिक कर देता हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। देखो मैंने जैसे ओके किया तो ऐड इन्स की आपके पास अलहदा सी टैब आ गई है। देखें, ऐड इन्स पर मैंने जैसे क्लिक किया, वही आपका जो आपने सिंबल वाला एक्सटेंशन ऐड की थी वो आपको क्या हो रही है, शो हो रही है। अब इसका क्या फ़ायदा है, अगर इसके ऊपर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद ये एक्सटेंशन आपके पास आ गई। यहाँ पर आपके पास मुख्तलिफ किस्म के सैम्पल ठहरे होते हैं। आप जिस सैम्पल के ऊपर क्लिक करो, मिसाल के तौर पर मुझे ये वाला चाहिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, इसके अंदर जितने इसके मिलते जुलते हैं वो सारे ओपन हो जाएंगे। इनमें से मुझे ये वाला चाहिए, कीबोर्ड वाला मुझे चाहिए, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये छोटा सा कीबोर्ड मेरे पास आ गया, छोटा सा, ये आपको शो हो रहा हो। इसका साइज़ मैं बड़ा कर लेता हूँ, या इसको आपने क्या करना है, क्लिक करके सिलेक्ट करके मैं होम टैब में आता हूँ और यहाँ इसका साइज़ हम बड़ा कर लेते हैं।
ये देखिए मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, उसका साइज मैंने क्या कर लिया, बड़ा कर लिया। ये हमारे पास आइकन की तरह होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास किसकी तरह होते हैं, आइकन की तरह होते हैं ये सारे। ये अब आपके पास ऐड हो गया। इसी तरह मुख्तलिफ किस्म के सैम्बल्स वगैरह ठहरे होते हैं, वो आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हो। ये सैम्बल एंड करेक्टर का आपके पास फ़ायदा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, Ctrl+Z से मैं अंडू कर लेता हूँ कि जो हमारे पास ऐड हुआ है इसे ख़त्म हो जाए। इसी तरह बहुत सारी एक्सटेंशन आपके पास ठहरी होती हैं इसके अंदर, आप कोई सी भी एक्सटेंशन आप चाहें तो इसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर आप ये ऐड जिन वाली टैब अब आपके पास इजाफी आ गई, इसको आपने ख़त्म करना है। इसको आप ख़त्म कैसे करोगे, वहीं पर आपने दोबारा इंसर्ट में आ जाना है, माई एड जिन पर आना है, मैनेज अदर एड इन्स पर आना है, कस्टमाइज रिबन पर आना है। दोबारा आप क्या करोगे, इसके ऊपर क्लिक कर दो और ओके कर दोगे तो वो आपकी टैब इजाफी जो ओपन हुई है वो ख़त्म हो जाएगी, ओके। और यहाँ पर देखें सी आल में अगर आप क्लिक करते हो कि जो हमने रिसेंटली यूज़ किया है वो हमारे पास एक्सटेंशन ठहरी हुई है। एक्सटेंशन आप जितने भी ऐड करते जाओगे वो सारे एक्सटेंशन यहाँ पर आपके ऐड होते जाएंगे। अगर इसको आपने ख़त्म करने इसके ऊपर क्लिक करें और रिमूव करें और आपने रिमूव कर देना तो ये एक्सटेंशन आपकी क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। ठीक हो गया है। एक तरह की आपको एक्सटेंशन दी होती है, आप नेट के जरिए अपने एमएस पावर पॉइंट के अंदर बहुत सारी ऐसे टूल, इजाफी टूल भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ओके। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाता है लिंक्स का ग्रुप। लिंक्स के ग्रुप में हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आता है जूम का। अगर आप जूम के ऊपर क्लिक करें तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आता है समरी जूम, सेकंड सेक्शन जूम, हमारे पास फिर आता है स्लाइड जूम। ये तीन किस्म के जूम ठहरे हुए हैं। समरी जूम पर हम आते हैं तो समरी जूम आपके पास कैसे वो होगा, काम करेगा। इसके लिए क्या करता है वो कि ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन इनटू सेक्शन। हमने अपनी प्रेजेंटेशन को सेक्शनों में क्या करना है, पहले ऑर्गेनाइज करना है, फिर ये हमारे पास काम करेगा। ये देखिए हमारे पास 1 से लेकर 49 तक हमारे पास क्या स्लाइड ठहरी हुई है। मैं इनका सेक्शन बना लेता हूँ। ये पहली लिस्ट, इसके ऊपर मैंने स्लाइड के ऊपर क्लिक किया, मैं राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक करने के बाद मेरे पास क्या आ जाता है, ऐड सेक्शन का ऑप्शन आ जाता है, ठीक है। ऐड सेक्शन, अच्छा ऐड सेक्शन हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। इसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। वो आपसे नेम पूछेगा कि इसको क्या नेम देना चाहिए। मैं इसको खान का नेम देना चाहता हूँ इस सेक्शन को, इसको मैंने रीनेम कर दिया। ये देखो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, ये सारा 49 स्लाइडों का एक ही सेक्शन बन गया। लेकिन हम इसको क्या करते हैं, एक दूसरा सेक्शन भी बना लेते हैं। 6 स्लाइड के ऊपर मैंने क्लिक किया, राइट क्लिक करता हूँ, ऐड सेक्शन के ऊपर मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। इसको मैं क्या कर देता हूँ, हब का नेम दे देता हूँ इस सेक्शन को, इसको भी मैं रीनेम कर देता हूँ। ये देखें अब आपके पास क्या हो गए, 2 सेक्शन ऐड हो गए। पहले सेक्शन में क्या है आपके पास 5 स्लाइड है और दूसरे सेक्शन में आपके पास क्या है 44 स्लाइड है, ओके। अब ये हमारे पास सेक्शन ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, जूम पे आता हूँ। जूम पर आने के बाद ये जूम पर आ जाते हैं। जूम के ऊपर आने के बाद समरी जूम के ऊपर मैं क्या करता हूं, क्लिक करता हूं। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो वो कहता है सिलेक्ट द बिगिनिंग स्लाइड ऑफ ईच सेक्शन, ठीक है। आगे वो सारा काम इसीलिए करते हैं कि आपने क्या करना है, आपके जो बिगिनिंग स्लाइड है हर सेक्शन के उनको आपने सिलेक्ट करना है। लेकिन इसने ऑटोमेटिकली क्या किया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास क्या थी पहली स्लाइड, उसको इसने सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ पर भी इसने हमारी पहली स्लाइड को क्या किया हुआ है, सिलेक्ट किया हुआ है ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये सिलेक्ट है। अब मैं सिंपल क्या करूंगा, इंसर्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे मैंने इंसर्ट के ऊपर क्लिक किया तो हमारे पास एक समरी सेक्शन की एक इजाफी क्या हो गई, एक स्लाइड बन गई, ठीक हो गई। ये देखिए एक खान के नाम से सेक्शन था और एक हमारे पास हब के नाम से सेक्शन था। ये 2 सेक्शन हमारे पास बने हुए, लेकिन ये समरी सेक्शन के नाम से हमारे पास क्या हो गई, एक स्लाइड ओपन हो गई। अब इसका फायदा क्या है, अगर मैं क्या करता हूं, स्लाइड शो क्या करता हूं, इसका चलाता हूं, ठीक है। F5 प्रेस करें या स्लाइड शो के ऊपर जाकर आपने फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्या करना है, क्लिक करना है। स्लाइड शो पर आकर फ्रॉम बिगिनिंग पर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो ये देखें आपके पास जो समरी सेक्शन की स्लाइड ऐड हुई थी उसी स्लाइड के अंदर आपके पास ये पहले सेक्शन की पहली स्लाइड ठहरी हुई है और ये दूसरे सेक्शन की पहली स्लाइड ठहरी हुई है। अब अगर आप ये देखें आपके पास हाथ का ऊपर जाते हो, हाथ का निशान है तो इसके ऊपर आप जैसे आते हो आपके पास एक हैंड का निशान आ जाता है, साइन आ जाता है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो पहला सेक्शन है, पहले सेक्शन के अंदर जो 5 स्लाइड आपके पास ठहरी हुई हैं वो सारी क्या हो जाएंगी, जूम हो जाएंगी और उन्हीं के ऊपर ही आप काम कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास क्या होगा, दूसरे सेक्शन के अंदर जो 44 स्लाइड हैं वो ओपन हो जाएंगी और वो 1 बाय 1 वो सारी आपके पास जूम होकर आपको शो होती रहेंगी। अब ये देखो सेक्शन तो हमारे 2 बने हुए हैं, ये 1 सेक्शन, ये दूसरा सेक्शन, ये खान वाला सेक्शन, ये हब वाले नाम के सेक्शन से। अब मैं क्या करता हूं, इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, सिंपली क्लिक करता हूं। मैं जैसे क्लिक करूंगा ये देखिए जूम होकर आ गया। अब मेरे पास क्या होगी, ये पहली नंबर की स्लाइड स्टार्ट हो गई। मैं क्लिक करता जाता हूं माउस से, ये दूसरे नंबर की स्लाइड मेरे पास आ गई। क्लिक करता जाऊंगा, ये देखें ये तीसरे नंबर की स्लाइड है हमारे पास, ओके हो गया।
ये देखें वो पहला हमारे पास सेक्शन क्या हो गया, खत्म हो गया। अब ये दूसरा सेक्शन पे हम आ जाते हैं। जैसे वो पहला सेक्शन खत्म होता है ऑटोमेटिकली आपके पास वो समरी सेक्शन वाली स्लाइड ओपन हो जाती है। अब ये पहला सेक्शन खत्म हो गया, अब दूसरे सेक्शन पे मैं जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखें दूसरा सेक्शन हमारे पास क्या हो जाता है, जूम होकर आ जाता है। अब मैं क्लिक करता जाऊंगा, इसके अंदर तो हमारे पास 44 स्लाइड है। माउस के साथ आप क्लिक करते जाओगे तो ये देखें हमारे पास बहुत सारी स्लाइड, इसके अंदर 44 स्लाइड आ जाती है आपकी स्लाइड शो के अंदर। इसी तरह आप क्या कर सकते हो, समरी बना सकते हो अपने सेक्शन में डिवाइड करके उसको, फिर आप उनको जिसका आपका दिल करे उस सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है तो वही सेक्शन का जूम होकर आप उसके अंदर सारी स्लाइडों को शो करवा सकते हो। ओके, अब इसके ऊपर वन बाय वन मैं करता जाऊंगा तो ये बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कीबोर्ड के ऊपर, कीबोर्ड में आपके पास लेफ्ट साइड पर कोने में आपके पास क्या होगा, स्केप का बटन है, उसके ऊपर आपने क्या करना है, क्लिक करना है, तो आपके पास क्या हो जाता है, समरी सेक्शन स्लाइड शो जो होता है वो खत्म हो जाता है। ओके, ये हमारे पास समरी सेक्शन ठहरा हुआ है। अब मैं दोबारा इंसर्ट पे आ जाता हूं। इंसर्ट पर आने के बाद हमारे पास समरी सेक्शन हो गया, फिर हमारे पास आता है सेक्शन जूम। सेक्शन जूम हमारे पास क्या चीज है, सेक्शन जूम। सेक्शन जूम, अब देखो ये समरी सेक्शन को मैं क्या करता हूं, इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं। अच्छा, इसमें आप जैसे ही राइट क्लिक करते हो ना, ये आपके पास सारे वो ठहरे होते हैं आपके पास। इसको चलो पहले मैं फिर समझा दूंगा, इसको मैं डिलीट स्लाइड कर देता हूं। वो मैंने डिलीट कर ली। अब आपके पास क्या है, आपके पास सिंपल सेक्शन, हमारे पास समरी सेक्शन 0 है क्योंकि वो मैंने डिलीट कर दिया। अब आपके पास ये दो सेक्शन ठहरे हुए, एक खान के नाम से और एक हमारे पास हब के नाम से, ये दो सेक्शन ठहरे हुए। ओके, अब इसी ऑप्शन पे हम आ जाते हैं जूम वाले पर। अच्छा, ये सेक्शन जूम जो आपके पास आ जाता है ना, वो तो समरी जूम था, ये सेक्शन जूम ये आपके पास तब एक्टिव होगा जब आपने इसके सेक्शन बनाए होंगे, वरना ये एक्टिव नहीं होगा आपके पास। अब मैं क्या करता हूं, सेक्शन जूम के ऊपर क्या करता हूं, क्लिक करता हूं। मैं जैसे क्लिक करूंगा आपके पास देखें ये आपके पास सेक्शन आ गए, ये सेक्शन 2 हो गया और ये सेक्शन 3 हो गया। ठीक हो गया, क्योंकि वो पहला सेक्शन हमारे पास समरी सेक्शन वाला बना, लेकिन उसके अंदर हमारे पास स्लाइड नहीं है। ये दो ही हमारे पास शो हो रहे हैं, ये खान वाले और हब वाले। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास डेटा है। अब देखो वो क्या कहता है, चूज द सेक्शन और सेक्शन यू वांट टू इंसर्ट। वो कहता है कि इन सेक्शन को चूज करो जिस सेक्शन को आप इंसर्ट करना चाहते हो। आप एक को भी चूज कर सकते हो कि आपकी स्लाइड के अंदर वो क्या हो जाए, वो सेक्शन इंटर हो जाए। अगर आपने दोनों को करना है तो दोनों को भी आप कर सकते हो। ठीक है, आपने सिंपल क्या करना है, इंसर्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे इंसर्ट पर क्लिक करोगे आपके पास जो पहली पहली स्लाइड होती है हमारे पास खान वाले सेक्शन को मैं जैसे ओपन करता हूं तो ये वाली स्लाइड मेरे पास सिलेक्ट थी, इसी के ऊपर आपके पास क्या हो जाते हैं, वो दो सेक्शन आ जाते हैं। ठीक है, ये दोनों सेक्शन, इसको एक यहां पर रख दिया, इसको मैंने यहां पर रख दिया, ये दो सेक्शन हमारे पास आ गए। ठीक हो गए, ये खान वाले सेक्शन के अंदर ही मेरे पास आपके पास पहली पहली जो स्लाइड है उसी के ऊपर आपने सेक्शन जूम, पहला सेक्शन या दूसरा सेक्शन, ये दोनों सेक्शन जूम हो जाते हैं। ये आपके पास देखो यहां पर ठहरे होते हैं, आप इनको कहीं पर भी ठहरा सकते हो। अब आप क्या करोगे, इसका फायदा क्या है, जब आप क्या करोगे, स्लाइड शो इसका ओपन करोगे, या F5 प्रेस करो या फ्रॉम बिगिनिंग, यहां पर आकर आपने क्या करना है, क्लिक करना है। अब जैसे मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास देखें ये जो पहली पहली स्लाइड थी खान वाले की, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, वो स्लाइड ठहरी हुई है और उस स्लाइड के ऊपर मेरे पास जो ये दो सेक्शन ठहरे होते वो दो सेक्शन हमारे पास यहां पर आ गए। अब अगर मैं इनमें से किसी सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूं तो वो क्या होगा, वो हमारे पास जूम होकर आ जाएगा। देखो मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो ये देखिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाला सेक्शन मेरे पास आ गया। ठीक है, अब मैं देखो दोबारा इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो व्हाट इज साइंस, नेक्स्ट स्लाइड, इसके अंदर जो 5 स्लाइड थी वो सारी चलने लग जाएंगी। ये देखें क्लिक कर रहा हूं, जैसे वो 5 स्लाइड खत्म होती तो फिर हमारे पास वही फर्स्ट स्लाइड आ जाती है और हमारे पास क्या हो जाता है, वो डेटा वाला जो दूसरा सेक्शन होता है वो हमारे पास यहाँ पर सामने आ जाता है। अब अगर मैं इसके ऊपर क्या करता हूँ, सिंपली क्लिक करता हूँ तो ये देखें अब डेटा वाला ओपन हो जाएगा। अब इसके अंदर तो हमारे पास क्या है, बहुत ज्यादा स्लाइड है, इस सेक्शन के अंदर हमारे पास बहुत ज्यादा स्लाइड थी, तो ये तो खत्म नहीं होगा, 44 स्लाइड है। तो मैं क्या करता हूँ, स्केप का बटन प्रेस करता हूँ। ठीक है, मैंने स्केप का बटन प्रेस किया, ऊपर आ जाता हूँ। तो यहाँ इसका आपका यही फायदा है आपके पास। ठीक हो गया, वहां पर आपके पास एक बार आप लोग क्या करते हो, इसको इंसर्ट पे आ जाता हूं, एक बार आप समरी जूम के जरिए भी इसको जूम कर सकते हो और सेक्शन जूम के जरिए भी आप क्या कर सकते हो, आपने जो इसके अंदर सेक्शन ऐड किए होंगे उनको आप जूम कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाता है, स्लाइड जूम। स्लाइड जूम क्या होता है, अब ये जो मैंने दो सेक्शन इसके अंदर ऐड किए हुए हैं, मैं इनको पहले क्या करता हूं, कट कर देता हूं, खत्म कर देता हूं। Ctrl+Z से भी आप लोग कर सकते हो। ये मैंने सेक्शन इसके अंदर खत्म, ये मैंने खत्म कर दिया। इसके अंदर हमारे पास सेक्शन बने हुए थे, मैं सेक्शन भी इसके अंदर खत्म कर देता हूँ। ये देखिए मैंने सारे सेक्शन भी इसके अंदर खत्म कर दिए। अब सिंपल मेरे पास ये सेक्शन खान वाला ठहरा, इसको भी खत्म कर देते हैं। ठीक है, अब ये सारे Ctrl+Z से मैंने सारे सेक्शन खत्म कर दिए। अब ये सिंपल मेरे पास 1 से लेकर 49 तक स्लाइड ठहरी हुई है। अब ये जो तीसरे नंबर वाला हमारे पास आ जाता है, ये क्या आता है, स्लाइड जूम में। देखें जैसे सेक्शन मैंने खत्म किया तो ये सेक्शन जूम खत्म हो गया। अब ये तीसरे नंबर पर हमारे पास क्या आ जाती है, स्लाइड जूम। स्लाइड जूम का क्या काम है, स्लाइड जूम ने आपने क्या करना है, अब ये देखें मैं पहली स्लाइड के ऊपर मेरा क्लिक है और यहाँ पर मेरे पास पहली स्लाइड शो हो रही है।
मैं स्लाइड ज़ूम के ऊपर क्या करता हूँ, सिंपल क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आपके पास आपकी जितनी भी स्लाइड हैं 1 से लेकर 49 तक, वो सारी स्लाइड आपको यहाँ पर क्या हो जाएंगी, शो हो जाएंगी, सारी की सारी स्लाइड। इनमें से आप चाहते हो कि आपकी पहली स्लाइड के ऊपर ही क्या हो जाए, आपकी इनमें से कोई भी स्लाइड आप सेलेक्ट करोगे तो वो स्लाइड उसके ऊपर आ जाएगी, और स्लाइड शो के दौरान जब आप उसके ऊपर क्लिक करोगे तो वो आपके पास क्या हो जाती है, जूम होकर आ जाती है। अब देखो पहले नंबर पे हमारे पास स्लाइड है इन द नेम ऑफ अल्लाह वाली, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि इसी स्लाइड के ऊपर मेरी क्या हो जाए, एक ये इंफॉर्मेशन वाली स्लाइड आ जाए और एक हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली स्लाइड आ जाए, ठीक है। अब मैं स्लाइड शो जब चलाऊंगा तो पहली स्लाइड मेरे पास ये होगी और उसके ऊपर ये 2 स्लाइड ठहरी होंगी। अगर मैं इनके ऊपर जूम करूंगा तो इसके ऊपर जूम करूंगा, फिर इसके ऊपर जूम करूंगा, फिर मेरे पास क्या हो जाएगी, तीसरी स्लाइड जो हमारे पास ओपन होगी, चौथी, तो वो हमारे पास क्या होगी, ये वाली होगी, ठीक है। अब देखो मैं इंसर्ट कर देता हूं। जैसे मैंने इंसर्ट किया, अब मेरे पास पहली स्लाइड के ऊपर ही वो जो 2 हमने स्लाइड मैंने सेलेक्ट की थी वही स्लाइड आके इनको मैं यहाँ पर ठहरा देता हूँ, ये मेरे पास हो गए। ये हमारे पास पहली स्लाइड है, ये जो बैकग्राउंड पे ठहरी है, ये हमारे पास दूसरी हो जाएगी, ये तीसरी हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या हो जाती है, फिर चौथी स्लाइड हो जाती है। अब मैं स्लाइड शो ओपन करता हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग पर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें ये पहली स्लाइड है। अब वही 2 स्लाइड हमारे पास आए ठहरे, अगर इनमें से मैं जिसके ऊपर क्लिक करूंगा वो जूम होकर आ जाएगी। इसके ऊपर मैं इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ, ये देखें ये जूम होकर आ गई। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ बाहर, तो मेरे पास ये दूसरी जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाली थी वो जूम होकर आ गई। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देख कम्युनिकेशन वाली, ये हमारे पास जो अगले नेक्स्ट स्लाइड वो सारे होते हैं वो सारे आपके पास क्या हो जाते हैं, चलना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। इस तरह मैं अब क्या करता हूँ, स्केप के ऊपर मैं प्रेस करता हूँ, मैं स्लाइड शो को ख़त्म करता हूँ, ओके हो गया। यहां पर आपके पास क्या होते हैं, अगर देखो अब इसके ऊपर आप क्लिक नहीं करोगे, अगर आप इनके ऊपर क्लिक नहीं करोगे तो आपकी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट दूसरे नंबर की स्लाइड पे आ जाएगा। अब मैं स्लाइड शो को फ्रॉम बिगिनिंग पे क्लिक करता हूं, मैं इन दोनों के ऊपर क्लिक नहीं करता, मैं यहां पर क्लिक करता हूं, तो ये देखिए मेरे पास इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर वाली है जो दूसरे नंबर पर स्लाइड थी वो चला वो हो गई, स्टार्ट हो गई। अगर आप उनके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके पास वो 2 स्लाइड पहले क्या होंगी, जूम होकर आएंगे। अगर आपने क्लिक नहीं किया और ऐसे इसी और जगह पर क्लिक कर लिया तो दूसरे नंबर पर जो स्लाइड होगी वो आपकी स्लाइड शो में स्टार्ट हो जाएगी, ओके। आई होप क्लियर हो गए होंगे आपको ये पॉइंट। फिर भी अगर क्लियर ना हुए तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, लिंक ऑप्शन आ जाता है। लिंक ऑप्शन आपको क्या करता है, मिसाल के तौर पर आप दूसरे नंबर पर स्लाइड के ऊपर ठहरे हुए हो और यहां पर आपके पास ये टेक्स्ट लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। आप चाहते हो कि मेरे इस टेक्स्ट के ऊपर क्या हो जाए, इसके साथ मैं कोई भी फाइल लिंक कर सकता हूं। आप इसके साथ पिक्चर भी लिंक कर सकते हो, एमएस वर्ड की फाइल, एक्सेल की, एडोब फोटोशॉप की, किसी भी सॉफ्टवेयर की आप क्या कर सकते हो, इसके साथ फाइल लिंक कर सकते हो। कोई बंदा मेरी इस स्लाइड को ओपन करे और इसके ऊपर जैसे क्लिक करेगा तो मेरी क्या हो जाए, वो वाली फाइल जो इसके साथ मैंने लिंक की हुई है वो ओपन हो जाए, ठीक है। अब देखो मैंने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, इस टेक्स्ट सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं। डेस्कटॉप के ऊपर मैंने डेस्कटॉप सेलेक्ट किया हुआ है, आपके जहाँ भी सॉफ्टवेयर ठहरे हो, फाइलें ठहरे हो, आप वही फोल्डर इसको सेलेक्ट कर सकते हो। कोई भी अगर इनमें मैं कोई सॉफ्टवेयर इसके साथ लिंक कर लूँ या कोई फाइल इसके साथ मैं लिंक कर लूँ, जैसे कोई लिंक के ऊपर क्लिक करेगा वही फाइल ओपन हो जाएगी। मैं क्या करता हूँ, न्यू फोल्डर पे आता हूँ, इसके साथ मैं क्या करता हूँ, कोई पिक्चर लिंक कर लेता हूँ, ठीक है। मैंने ये क्या कर लिया, ये पिक्चर सेलेक्ट कर ली और मैं इसको ओके कर, जैसे मैंने ओके किया तो ये देखें ये रेड हो गया, ठीक है, रेड हो गया। और अब इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक ले आता हूँ तो ये देखिए कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो द लिंक। वो कहते हैं कि कीबोर्ड से आप लोग क्या करो, कंट्रोल को प्रेस किए रखो और इसके ऊपर क्लिक करोगे तो जो फाइल आपने इसके साथ अटैच किया वो ओपन हो जाएगी। देखते हैं कैसे होती है, ठीक है। ये देखें जैसे ही मैंने कंट्रोल प्रेस किया रखा और उसके ऊपर क्लिक किया तो मैंने जो फाइल इसके साथ अटैच की थी, मैंने अपनी पिक्चर अटैच की थी, वो पिक्चर मेरे पास क्या हो गई, इसके साथ ओपन हो गई। अगर यही चीज़ आप देखें स्लाइड शो जब आप चलाएंगे, अब ये पहली स्लाइड के ऊपर मैं ठहरा हूं और मैं स्लाइड शो पे आता हूं, फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर क्लिक करता हूं, ये दूसरी स्लाइड पे मैं जैसे क्लिक करता हूं तो यहां पर देखें मेरे पास क्या है, वो कहता है इसके ऊपर जैसे स्लाइड शो हमारे पास चल रहे हैं। अब इसके ऊपर मैं सिंपल यहां पर मैंने कंट्रोल प्रेस नहीं, यहां पर मैंने क्या करना है, सिंपल क्लिक करना है। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो स्लाइड शो के दौरान ही देखें वही पिक्चर मेरे पास ओपन हो गई, ठीक हो गया। ये चीज़ थी लिंक हमारे पास, आप कोई भी चीज़ इसके साथ लिंक कर सकते हो। इस लिंक को खत्म करने के लिए राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने के बाद ये रिमूव लिंक पर जैसे क्लिक करोगे वो देखिए इसके साथ लिंक जो होता है वो खत्म हो जाता है। फिर हम इंसर्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, एक्शन का ऑप्शन आ जाता है। एक्शन का ऑप्शन हमारे पास क्या काम करता है, इसके ऊपर हम क्लिक करते हैं। यहां पर हमारे पास क्या होता है एक है हमारे पास माउस क्लिक और एक है हमारे पास माउस ओवर। ये दोनों माउस क्लिक के अंदर सारे ऑप्शन और माउस ओवर के अंदर सारे ऑप्शन, ये क्या है हमारे पास सारे सेम ही ठहरे हुए हैं, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या होता है कि आप चाहते हो कि माउस के क्लिक में करूं तो ये ऑप्शन वर्क करें। अगर मैं इसमें अगर आप इसके ऊपर सेटिंग करोगे तो ये सिर्फ माउस आप उसके आसपास घुमाओगे वो खुद ब खुद काम करेगा। लेकिन हम माउस क्लिक वाला पहले मैं आपको करवा देता हूं। अगर नन पे क्लिक करोगे तो नन की कुछ भी नहीं होगा, कोई काम भी आपकी सेटिंग नहीं होगी। आप चाहते हो मिसाल के तौर पर मैं यहां पर क्या करूं, एक मैं इसके अंदर शेप इंसर्ट कर देता हूं।
शेप पे आता हूँ, एक एरो का निशान ले लेता हूँ। ये यहाँ पर मैं एरो का निशान ऐड कर दूँ, ये एरो का साइन मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसको आप फॉर्मेट का, जैसे ही आप कोई शेप इसके अंदर वो करते हैं फॉर्मेट का टैब ओपन होता है, और ये फॉर्मेट का टैब जो है वो जब मैंने इंसर्ट में यहाँ पर शेप पिछले लेक्चरों में क्लियर करवाए थे, तो वहाँ पर मैंने पूरा टैब आप लोगों को क्लियर करवाया था, ठीक है, एक्सप्लेन किया था। शेप फिल में आ जाए तो इसका कलर मैं रेड कर लेता हूँ। ओके, इसका कलर मैंने रेड कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ तीसरे नंबर की स्लाइड पे आ जाता हूँ। तीसरे नंबर की स्लाइड पर भी मैं क्या करता हूँ, एक शेप इंसर्ट कर लेता हूँ। इस पर मैं ये निशान इस तरह कर लेता हूँ, ये वाला ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। इसका कलर मैं क्या कर लेता हूँ, येलो कर लेता हूँ। अब हम दूसरे नंबर वाली स्लाइड पर आ जाते हैं। दूसरे नंबर वाली जो स्लाइड है हमारे पास, अब देखो मैंने क्या किया, 2 नंबर की स्लाइड की दूसरे नंबर की जो हमारे पास स्लाइड थी उसके ऊपर मैं ठहरा हुआ हूँ। यहाँ पर मैंने ये शेप ऐड की थी, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हो, इंसर्ट में आ जाओ और ये एक्शन के आप रहते हैं। एक्शन क्या चीज़ है कि आप जिसके ऊपर क्लिक करो और उसका क्लिक करने के बाद आप चाहते हो कि इसके साथ मेरी दूसरी स्लाइड आ जाए, तीसरी स्लाइड आ जाए या लास्ट स्लाइड आ जाए, ये उसके ऊपर क्या करेगा, वर्क करेगा, एक्शन करेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये मेरे पास क्या है, शेप मेरे पास सेलेक्ट है। मैं एक्शन के ऊपर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, नन से हटाकर आपने हाइपर लिंक कर लेना है कि वो जो शेप है हमारे पास उसके साथ क्या हो जाए, हमारे ये स्लाइड लिंक हो जाए। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, नेक्स्ट स्लाइड। आप चाहते हो कि कोई उस एरो के ऊपर क्लिक करे तो नेक्स्ट स्लाइड खुद ब खुद आ जाए, या प्रीवियस स्लाइड आ जाए, या फर्स्ट स्लाइड आ जाए, या लास्ट स्लाइड आ जाए। ऐसे ये बहुत सारी चीज़ें ठहरी हुई हैं। आप चाहते कस्टम शो हो जाए, कोई और अदर फाइल ओपन हो जाए, आप कोई भी काम करवा सकते हो। उस क्या करते हो, उस एरो के ऊपर क्लिक करवा के। तो मैं क्या कहता हूँ इसको कि नेक्स्ट स्लाइड वाला ऑप्शन यहाँ पर आ जाए, ठीक है। कौन सा, सॉरी, ये हाइपर लिंक, ये नेक्स्ट स्लाइड, ये नेक्स्ट स्लाइड सिलेक्ट हो गया। इसके बाद आपने क्या करना है, आप चाहते हो कि इसके साथ कोई साउंड भी प्ले हो तो प्ले साउंड के ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। कोई भी साउंड, अब हैमर वाला हो, कोई भी हो। तो यहाँ पर मेरा माइक्रोफोन लगा हो, शायद आपको साउंड इसका सुनाई ना दे। फिर आप चाहते हो कि इसका क्या हो, हाईलाइट भी हो, क्लिक भी, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँ तो वो भी हाईलाइट हो। इसके ऊपर भी मैंने क्लिक कर लिया तो ये हाईलाइट भी हमारे पास होगा, ठीक है। बाकी ये 3 भी बताता हूँ आप लोगों को। ये हो गया, ये काम हो गया। आपने सिंपली क्या कर देना है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद आप देखें आपके पास यहाँ पर जो आपके पास जैसे स्लाइड शो आप चलाओगे, आप स्लाइड शो पर आ जाते हैं। अब हमारे पास फ्रॉम बिगिनिंग, ये हमारे पास दूसरी स्लाइड है। फ्रॉम करंट स्लाइड पर आप क्लिक करो तो जिस स्लाइड पर आपका क्लिक किया तो वहां से ही स्लाइड शो होगा। मैं करंट स्लाइड पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए वही स्लाइड मेरे पास ओपन हो गई है। उस स्लाइड पर आने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, इस एरो पे मैं जैसे आऊंगा, इस एरो पे मैं जैसे आऊंगा और इसके ऊपर हैंड बन जाए तो मैं क्लिक करूंगा तो ये देखिए मेरे पास क्या आ गया, डायरेक्ट मुझे नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ले गया। अब नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर मैंने क्या किया हुआ है, अगर मैं दोबारा यहां पर क्लिक करूंगा तो वो इससे अगली स्लाइड चली जाएगी। लेकिन इस एरो के साथ अगर मैं लिंक कर देता हूं कि मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो वो दोबारा प्रीवियस स्लाइड पे चला जाए तो वो प्रीवियस स्लाइड पे जाएगा। अब देखो मैं अगर यहां पर क्लिक करता हूं, यहां पर मैंने क्लिक किया तो मेरे पास क्या होगी, ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई। वो प्रीवियस स्लाइड पे नहीं गया क्योंकि मैंने उस एरो के साथ प्रीवियस स्लाइड लिंक नहीं की थी। मैं क्या करता हूँ, एस्केप का बटन प्रेस करता हूँ, इसके ऊपर आता हूँ, इसके साथ मैं प्रीवियस स्लाइड क्या कर लेता हूँ, लिंक कर लेता हूँ। सिलेक्ट कर लिया, इंसर्ट पे आया, एक्शन पे आया, हाइपर लिंक पर क्लिक करता हूँ। मैं चाहता हूं कि जब इस एरो पर क्लिक करूं तो प्रीवियस स्लाइड दोबारा आ जाए, ठीक है। और साउंड भी प्ले हो और हाईलाइट भी क्लिक हो, ठीक है। साउंड इसके अंदर कोई भी आप लगा सकते हो। और इसको ओके करता हूं। अब मैं इस स्लाइड पे आता हूं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करता हूं, फ्रॉम बिगिनिंग पे स्लाइड शो पे आते हैं। फ्रॉम बिगिनिंग पे मैं आता हूं, ये बिगिनिंग, ये दूसरे नंबर की स्लाइड मेरे पास आ गया। अब इसके ऊपर हमारे पास ये एरो ठहरा हुआ है। अब देखना वो हाईलाइट वाला जो ऑप्शन है ना, हाईलाइट वाला, अब जब आप एरो पे क्लिक करते हो तो आप लोग देखना यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा आपके पास एक डब्बा सा बन जाता है, ठीक है, रेक्टेंगल बन जाती है। इसके ऊपर मैं जैसे क्लिक करूंगा तो वो देखें हाईलाइट हो जाता है। ये देखिए जैसे क्लिक किया वो रेक्टेंगल बन गया, आपके पास नेक्स्ट स्लाइड भी आ गई। अब ये मैंने इसके अंदर ये एरो ऐड किया था। अब मैं इस एरो पर मैंने इसको क्या एक्शन दिया था कि आप अगर कोई इसके ऊपर क्लिक करे तो प्रीवियस पे चले जाओ। अब देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये देखें डायरेक्ट प्रीवियस स्लाइड पे आ गए, जो पहले वाली थी। इस पर क्लिक करेगा नेक्स्ट स्लाइड, इस पर क्लिक करेगा प्रीवियस स्लाइड। ओके हो गया। मैं एस्केप का बटन प्रेस करता हूं। इस तरह आप कोई भी स्लाइड अपने इन एरो के साथ कोई भी शेप, ये तो एरो है, कोई आप शेप वगैरह, कोई पिक्चर वगैरह, कोई भी चीज के साथ क्या कर सकते हो, लिंक कर सकते हो। वो इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो चला जाएगा। ओके, अब दोबारा इंसर्ट पर आ जाते हैं, एक्शन पर आता हूं। ये प्ले साउंड हो गया, ये चीज हो गई। ये हाईलाइट क्लिक देखें, ये हाईलाइट क्लिक क्या काम करता है, अगर मैं इससे क्लिक हटा दूं और ओके करता हूं, ओके करने के बाद अब मैं स्लाइड शो ओपन करता हूं, फ्रॉम बिगिनिंग पर मैं क्लिक करता हूं। अब देखो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो वो साइड पर जो एक आपके पास रेक्टेंगल बने वो आ जाता था, वो नहीं आएगा। अब देखो मैं सिंपल इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो वो देखें नेक्स्ट आ गया, नेक्स्ट स्लाइड पे वो चला गया। लेकिन आपके पास ये देखना इसके ऊपर प्रीवियस पर क्लिक कर रहा हूं तो ये देखें प्रीवियस पे आ गया। यहाँ पर उसके ऊपर तो हमारे पास लगा हुआ था इसलिए वहां पर वो शो हुआ। देखो यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा ना तो इसके आसपास आपके पास कोई रेक्टेंगल शो नहीं होगा।
अब मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ क्योंकि इसके ऊपर तो वो हमने हाईलाइट वाला ऑप्शन क्लिक किया हुआ था कि हाईलाइट हो जब भी कोई क्लिक हो, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये देखें हाईलाइट हुआ। ओके हो गया, हाईलाइट का ये काम था। मैं एस्केप बटन प्रेस करता हूँ, इंसर्ट पे आ जाता हूँ, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ क्लिक करता हूँ, एक्शन पे आता हूँ। अच्छा, एक्शन पर आने के बाद अब ये चीज़ हमारे पास हो गई। अब ये चीज़ हमारे पास क्या थी, ये तो क्या था कि हमारे पास माउस के क्लिक के ऊपर ये काम होता था। ये जो, अच्छा पहले और चीज़ भी आपको बता दूं, ये रन प्रोग्राम में क्या होता है कि रन प्रोग्राम पर अगर आप क्लिक करोगे और यहाँ ब्राउज पर आओगे तो आप इसके साथ कोई भी प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर या डेस्कटॉप पर मेरे पास सॉफ्टवेयर ठहरे होते हैं, यहाँ पर आप कोई भी सॉफ्टवेयर पर क्लिक करके इसका कोई भी सॉफ्टवेयर आप इसके साथ क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। और ओपन पे क्लिक करोगे तो जब आपके पास यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर रन प्रोग्राम हो जाएगा, ओके हो जाएगा, तो आप जिसके ऊपर यहाँ पर क्लिक करोगे तो वो सॉफ्टवेयर आपके पास क्या होगा, ओपन होगा। ठीक हो गया, ये इसका सॉफ्टवेयर ओपन करने के लिए रन प्रोग्राम कोई होते हैं उनको आपने क्या करना होता है, ओपन करने के लिए होता है। लेकिन हम लोग इसका ज्यादातर यूज क्या करते हैं, हाइपरलिंक के लिए करते हैं। आप जिस चीज के लिए यूज करोगे उसके ऊपर क्लिक करोगे और उसके साथ वो ऐड करोगे, ओके करोगे, तो जो शेप होगी या जो चीज भी होगी उसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो वही चीज आपकी ओपन होगी। लेकिन हम इसको ज्यादातर क्या करते हैं, हाइपरलिंक के लिए, स्लाइडों के लिए यूज करते हैं इसको। प्रोग्राम भी रन करवा सकते हो। ये रन मैक्रो भी हमारे पास ठहरा है। रन मैक्रो का ऑप्शन आपके पास क्या चीज होता है और ये ऑब्जेक्ट एक्शन का ऑप्शन क्या चीज होता है, ये पहले आपको रन मैक्रो समझना पड़ेगा। ऑब्जेक्ट एक्शन का जो टूल है, इन दोनों टूल को समझना पड़ेगा। उन टूलों को समझने के बाद आपको पता चल जाएगा कि वो टूल भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये जो दोनों टूल ठहरे हुए ना, ये मैं इंशाल्लाह आप लोगों को, ये ऑब्जेक्ट वाला तो यहाँ पर हमारे पास ठहरा हुआ है, ये देखिए ऑब्जेक्ट वाला। जब ये हम आगे आएंगे तो ये ऑब्जेक्ट वाला मैं आपको यहाँ पर क्लियर करवा दूंगा टूल। जब ये टूल आपको क्लियर हो जाएगा तो सिंपली ऐड करना आपके पास कोई मुश्किल की चीज नहीं है। ठीक है, और हमारे पास माइक्रो वाला, ये व्यू टैब पर मैं आता हूँ, ये मैक्रो हमारे पास बिल्कुल पावर पॉइंट का जो लास्ट टैब है व्यू, उसके अंदर हमारे पास ये मैक्रो का टूल ठहरा हुआ है कि मैक्रो का क्या काम होता है। अगर मैक्रो का सॉफ्टवेयर आप लोग सीख जाओ, मैक्रो का क्या काम होता है टूल का, तो वो भी आप लोग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। अगर ये चीज़ें मैं अभी मैक्रो और ऑब्जेक्ट अभी समझाने बैठ गया तो हमारा लेक्चर बहुत ही लेंथी हो जाएगा। ठीक है, ऐड करना सिंपल होता है, बस आपको टूल समझ आए हो आगे, अब ये टूल जब समझ आ जाएंगे तो आप लोग इनको ऐड बड़ा आसानी से कर सकते हो। ऐड करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं एक्शन पे आता हूं, ठीक हो गया। अब ये देखो हमारे पास माउस क्लिक के ऊपर, पहले मैंने बाकी सारी चीजें मैंने आपको क्लियर करवा दी। अब ये माउस क्लिक के ऑप्शन में मैंने आपको सारा ये क्लियर करवा दिया। अब मैं आता हूं माउस ओवर के ऊपर। ठीक है, अगर माउस ओवर पे आता हूं, माउस ओवर पे अगर मैं आता हूं तो माउस ओवर पे अब क्या करेंगे, हम हाइपर लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं और यहां पर हम कहते हैं कि ये नेक्स्ट स्लाइड हो, नेक्स्ट स्लाइड हो, और इसको मैं क्या कर देता हूं, ओके कर देता हूं। अब देखना जब स्लाइड शो ओपन होगा तो पहले हम क्या करते थे, इसके ऊपर क्लिक करते थे क्योंकि हमारे पास वहां पर माउस क्लिक वाला ऑप्शन था, तो वो क्या होती थी, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चला जाता था। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक नहीं करूंगा, सिर्फ इसके आसपास ऐसे माउस को घुमाऊंगा, वो खुद ब खुद नेक्स्ट स्लाइड में चला जाएगा। इसी तरह मैं यहां पर भी वो चीज ऐड कर लेता हूं। यहां पर मैं आता हूं, क्लिक करता हूं, एक्शन पे आता हूं, ये माउस ओवर पे आ जाए, इसको मैं नन पे कर देता हूं। अच्छा, पिछले को आपने जब ये माउस क्लिक वाला था उसको आपने लाजमी नन कर देना है। ठीक है, मैंने उस पिछले को भी नन नहीं किया था, उसको भी मैं नन पे कर देता हूँ। पहले एक्शन पे आना है, ये माउस क्लिक वाला इसको आपने नन पे कर देना है। ठीक है, नन पे करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसको एक्शन पे आओ, माउस ओवर पे आओ, हाइपर लिंक आपके पास नेक्स्ट स्लाइड हो जाए। ओके हो गया। अब इस पर मैं आ गया, ये मैंने सिलेक्ट किया क्योंकि हम अब माउस ओवर वाला कर रहे हैं, ये तो नन ठहरा हुआ है माउस क्लिक वाला। माउस ओवर पे आ जाते हैं, इसको हाइपर लिंक कर देते हैं कि ये प्रीवियस स्लाइड पे चला जाए। ओके कर देते हैं, इसको मैंने ओके कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसका स्लाइड शो चलाता हूँ, फ्रॉम बिगिनिंग के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ये पहली स्लाइड, ये दूसरी स्लाइड। पहले मैं क्या करता था, इस रेड एरो के ऊपर आकर क्लिक करता था, तब हमारे पास क्या होती थी, वो नेक्स्ट स्लाइड पर जाता था। अब मुझे क्या करना, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूंगा, इसके ऊपर आऊंगा, जैसे आऊंगा ना, देखो वो डायरेक्ट मुझे नेक्स्ट स्लाइड पे ले गया। यहां पर भी मैंने इसको क्या किया, माउस ओवर के, माउस इसके आसपास आए तो आपने क्या कर देना, प्रीवियस स्लाइड पे चला जाना। ये देखो जैसे मैं माउस इसके ऊपर ले जाऊंगा डायरेक्ट प्रीवियस स्लाइड पे आ जाता है। यहां पर आता हूं, ये डायरेक्ट नेक्स्ट स्लाइड, यहां पर आता हूं डायरेक्ट प्रीवियस स्लाइड। ठीक हो गया, ये हमारे पास मेन काम था आपके पास किस चीज का, एक्शन में, सॉरी, ये जो एक्शन वाला हमारे पास था, एक्शन में माउस क्लिक का और माउस ओवर का। ठीक हो गया, ये भी इंपॉर्टेंट टूल है, इसको भी आप लोग लाजमी पता हो आप लोगों के, इसके एक्शन से क्या काम होता है। ठीक है, काम नाम, इस नाम से ही ज़ाहिर है कि जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे या माउस ओवर करोगे वो कोई ना कोई एक्शन करे। इसको मैं क्लोज कर देता हूं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाता है, कमेंट्स आ जाता है कि कमेंट्स क्या चीज़ है। मिसाल के तौर पर आपने कोई भी कमेंट्स ऐड करने हैं, ये देखें ये स्लाइड मेरे पास ठहरी हुई है, इस स्लाइड के ऊपर मैं ये वाली लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये लाइन मैंने सेलेक्ट कर ली, मैं कमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ कि ये वाली लाइन क्या है, यहाँ पर मैं कोई कमेंट ऐड कर देता हूँ कि वेरी इंपॉर्टेंट।
ये कमेंट ऐड हो गया। ये दूसरी लाइन, दूसरा पैराग्राफ जो मेरे पास ठहरा है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, ऐड कमेंट। यहाँ से भी ऐड कमेंट कर सकते हो और यहाँ पर भी आप लोग न्यू के ऊपर क्लिक करके दूसरा कमेंट भी ऐड कर सकते हो। इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ कि नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कमेंट मैंने ऐड कर दिया। ठीक है, अब इसको मैं क्या कर देता हूँ, क्रॉस कर देता हूँ। अब कोई भी आपका क्या करेगा, यहाँ पर कोई आपका स्लाइड शो चलाएगा, अगर आप पर यहाँ पर क्या करोगे, क्लिक करोगे तो वो क्या करे, टू शो कमेंट पे। अगर इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें आपके पास कमेंट क्या हो जाती हैं, आपके पास शो हो जाते हैं जो आपने, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। दूसरा हमारे पास इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये इसके ऊपर आ जाता है कि ये नॉट इंपॉर्टेंट है। इसको आप स्लाइड शो के अंदर देखना चाहते हो तो ये फ्रॉम बिगिनिंग पर क्लिक करें। हमारे पास यहाँ पर मैं वो चौथे कौन से नंबर की स्लाइड थी, मेरे ख्याल में 4 नंबर पे थी, उस स्लाइड पे जब हम आएंगे तो हमारे पास ये कमेंट शो हो जाएंगे, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। अच्छा सॉरी, ये आपके पास जो कमेंट है, ये कमेंट आपके पास स्लाइड शो के दरमियान शो नहीं होते। ये जब आपके पास स्लाइड आपके पास ओपन ठहरी होगी, ये तीसरे नंबर पे स्लाइड हमारे पास ठहरी हुई है, ये स्लाइड जब ओपन ठहरी होगी यहाँ पर आपको क्या होता है, ये निशान आपको शो हो रहे होते हैं। ठीक है, अब देखो स्लाइड शो मैं चलाता हूँ ना, मैं ये इसी करंट स्लाइड से करता हूँ तो यहाँ पर देखें आपको ये कमेंट, इसके साथ कोई भी कमेंट आपको शो नहीं हो रहा। स्लाइड शो के दरमियान आपको कोई कमेंट शो नहीं हो रहा। अब मैं एस्केप प्रेस करता हूँ, यहाँ पर आपको जो स्लाइड के ऊपर आपका क्लिक होगा, यहाँ पर आपको कमेंट शो होगा। जो बंदा इस स्लाइड को पढ़ रहा होगा वो यहाँ पर देखेगा इसके साथ कोई कमेंट है, इसके ऊपर क्लिक करेगा तो वो कमेंट आपके पास जो होंगे वो शो हो जाएंगे कि ये लाइन का बारे में इसने क्या कमेंट लिखा है। यहाँ पर आपने क्या करना है, नेक्स्ट पर जाने दें, नेक्स्ट कमेंट पे आ जाएगा, प्रीवियस पे क्लिक करो, दे प्रीवियस पे आ जाएगा। इनको खत्म करना है कमेंट को, इसके ऊपर क्रॉस के ऊपर क्लिक करो, इसके क्रॉस के ऊपर क्लिक करोगे तो ये कमेंट क्या हो जाते हैं, इससे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, अच्छा आज का हमारा लेक्चर इतना काफ़ी है क्योंकि फिर वीडियो बहुत लेंथी हो जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को अगला भी करवाऊंगा, लेकिन अगर मैं देख लूँ थोड़ा सा वीडियो काफ़ी लेंथी हो गई हमारी, मैंने टाइमिंग चेक की है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जब भी आप किसी स्लाइड के ऊपर क्लिक करते हो तो क्लिक करने के बाद आपके पास ये जो ऑप्शन सारे आते हैं, ये वाले भी मैं आप इंशाल्लाह आप लोग समझा दूंगा और ये अगले भी समझा दूंगा। ठीक हो गया, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।